देखो आने वाले 1-2 दिन अगर कोई आदमी राह चलते अचानक से अपना कुर्ता फाड़ने लगे और जोर जोर से आलिया भट्ट की तरह चिल्लाने लगे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो उसको पागल मत समझना, क्योंकि हो सकता है उसने हीरोपंती 2 देखी हो। मुझे घर जाना है। हमने भी देखी भाई साहब। उसके बाद अपनी आंखों को फिनाइल से धोया और अस्पताल जाके 10-12 कोवैक्सीन की शीशियां पीने के बाद हम थोड़ा जिंदा बचे हैं और ये बताने आए हैं कि कल हमारे साथ थिएटर में हुआ क्या था। वेल, आदमी का फिल्मों से भरोसा उड़ जाए उस हिसाब की फिल्म है ये फिल्म नहीं है, एक विपदा है जिसका सरकार को मुआवजा देना चाहिए। हम बंदर से इंसान बने हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर आज का आदमी इंसान से बंदर बनने की राह पे चल पड़ा है। पिक्चर बनाने वालों को भी कोई खास फिल्म से मतलब नहीं था। ऐसा लगा कि डायरेक्टर साहब ने कैमरा और सेट लगाकर एक्टर को खुले मार्केट में छोड़ दिया कि बेटा जो करना है करो, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। इस चक्कर में टाइगर भैया ने भी 500-600 गुलाटियां मार दी और पिक्चर खत्म। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिल्म शुरू होने से पहले एक स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है कि सिगरेट बीड़ी फूंकना हानिकारक है। तो ये हमको क्यों बता रहे हो भाई? मेकर से किसी ने पूछा है कि उन्होंने क्या फूंक के पिक्चर बनाई? अच्छा होता अक्षय कुमार नंदू से पहले मेकर से ये बात बोलते कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, बल्कि ऐसी फिल्में ना बनाने में है। और मैं तो पूछता हूँ, जरा एक बात बताओ, फिल्म बनाते टाइम क्या आसपास का क्रू ये नहीं देख रहा था कि ये क्या बन रहा है? कोई तो आवाज उठाया होता कि साहब शूटिंग बंद कर दो, 2-4 पाप कम ही कर लो, लेकिन ना, किसी ने आवाज नहीं उठाई। कहानी, एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन जैसे बगल वाली सीट में बैठी खैनी रगड़ रही थी। बनाने वालों का जो मन किया उन्होंने वैसा ही बना दिया। इसके दूसरे ट्रेलर रिलीज के बाद मुझे ऐसा लगा था कि इसमें कुछ माल तो होगा, लेकिन लगता है सारा माल बनाने वाले ही फूंक गए हैं। निकालो निकालो मुझे वहां से, निकालो। मैं तो कहता हूं जितनी मेहनत इसके दूसरे ट्रेलर को काटने में की गई थी, उसकी आधी मेहनत भी फिल्म बनाने में और लिखने में की गई होती तो आज पब्लिक अंगार भरे थिएटर से बाहर नहीं निकल रही होती। फिल्म के कुछ सीन्स देखने के बाद तो मेरा ये हाल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यार थिएटर में केवड़ा ठाकुर आके जहर की खीर ही दे दे, आराम से खा के मर तो सकते हम लोग। कहानी का कोई सिर पैर नहीं। नवाजुद्दीन एक ऐसे गुंडे हैं जो साइबर क्राइम से देश के बैंक को लूटना चाहते हैं। पूरी पिक्चर में यही चीज मुझे लॉजिकल लगी। क्यों बउआ? क्योंकि पैसे हमारे लूटे हैं भाई साहब। दूसरी तरफ बबलू, वो क्या कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं। कहानी ट्रेलर से 1 इंच इधर उधर नहीं भागती है। तारा सुतारिया से रिटर्न में सॉरी लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, इसकी पूरी जिम्मेदारी उनको खुद लेना चाहिए। कई सारे ऐसे सीन्स हैं कि फैमिली ऑडियंस देख नहीं सकती। मतलब ना मास है ना क्लास है, एकदम बकवास है। मैं इतना बोर्ड हो चुका था कि बीच में मैंने विंजो ऐप डाउनलोड कर लिया और उस पर अपनी प्रिडिक्शन दे दी। मैंने सोचा यहाँ बैठे बैठे कुछ पैसे तो जीत लूं। आप भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर विंजो ऐप का लिंक दिया है। हर T20 मैच से पहले कौन सी टीम जीतेगी या फिर कौन होगा प्लेयर ऑफ द मैच, ये गेस करके सीधा पैसा आपके अकाउंट में पहुंचेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके विंजो ऐप डाउनलोड करोगे तो 500 रुपए का वेलकम बोनस भी। क्या समझे? जल्दी से डाउनलोड करो और 100 से ज्यादा गेम्स खेल के पैसे जीतो। खैर, मैं 4 नारियल फोड़ के और दिया जला के इसके मेकर्स की आरती उतारना चाहता हूं, जिन्होंने AR रहमान से भी ऐसा काम करवा लिया। ओहो। और फिल्म के डायलॉग्स की क्या ही बात करूं भाई साहब। एक डायलॉग है MCBC। क्या बोल रहा है? नहीं, पूरा तो सुनिए। MCBC मतलब मैं चली बाय क्यूटी। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे डायलॉग्स मारती हो? छोटी बच्ची हो क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके अलावा भी एक डायलॉग था, फटने से पहले फटने वाले की न फटे तो क्या फटे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मतलब डायरेक्टर साहब अगर राइमिंग ही करवानी थी तो किसी नर्सरी के बच्चे को दे देते, इससे अच्छी करके देता। कायदे से इसके मेकर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहिए कि अगले 2 साल तक वो कोई और फिल्म नहीं बनाएंगे। राइटर से उनका पेन छीन लेना चाहिए और प्रोड्यूसर से उनके पैसे। देश में इस समय सबसे बड़ी विपदा यही है। लेकिन इसको लेकर कहीं कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है बे? अगर कोई चौथी लहर है तो वो यही फिल्म है। अगर कलयुग में घोर पाप जैसी कोई चीज है तो यही फिल्म है। ये वो पैंट है जिसकी सिलाई खुली हुई है। अगर दुनिया में धोखा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो यही फिल्म है। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो अटैक करने का एलियन, ओ एलियन, यही सही समय, अटैक कर दो हम पे। ये वो मौत का कुआं है जहां से आदमी बचकर भले निकल जाए लेकिन उसकी रूह वहीं कैद हो जाती है, बुद्धि का सत्यानाश हो जाता है और 6 की 6 सेंसेस बंद हो जाती हैं। अरे ये फिल्म उन पापों की सजा है जो हमने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किया है। ये उन टूटी हुई कसमों की सजा है जो हमने बचपन में ऐसे ही कसम खा लिए थे। ये बॉलीवुड का खुद के साथ कंपटीशन है कि सबसे खराब फिल्म कौन बनाएगा। ये वो पतली दाल है जो आदमी का पेट खराब होने के बाद दी जाती है। ये वो बासी उड़द का पापड़ है जो बनाने के बाद बनाने वाला ही भूल गया। ये वो वायरस है जिसकी वैक्सीन खोजने में ह्यूमन रेस को अभी 4 जन्म लगेंगे। फिल्म को खत्म करने के बाद मैं ऐसे बाहर निकला हूं बे, ऐसे।
एंड में बस यही कहना चाहूंगा फिर से कि महाभारत के टाइम अगर ये पिक्चर रिलीज हुई होती तो सबसे ज्यादा खुश धृतराष्ट्र होता। क्यों बउआ? अरे क्योंकि उसे देखनी नहीं पड़ती भाई साहब। शोले के टाइम में पिक्चर रिलीज हुई होती तो ठाकुर टिकट कटवाने वाले के हाथ अपने जैसे कर देता। अरे आपको सड़ में हार्ट अटैक हो सकता है और हार्ट में पाइल्स हो सकता है, सावधान सावधान सावधान। मैंने लार्ज पॉपकॉर्न का डब्बा लिया था। अरे इसका क्या मतलब है? पूरा तो सुनो। लार्ज पॉपकॉर्न का डब्बा लिया था और उसमें टोटल 3743 पॉपकॉर्न्स होते हैं। ये पिक्चर देखते हुए मैंने काउंट भी कर लिया, फिर भी मुझे ये काउंटिंग, जी हाँ पॉपकॉर्न की काउंटिंग पिक्चर से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अब आप समझ लो क्या बनाया है बे। खैर तुम लोगों के लिए देखने गया था और झेल कर ही वापस आया हूं। मेरे लिए कम से कम इतना तो कर सकते हो कि चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो। बाकी हेलो, डिस्क्रिप्शन में विंजो ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना। हर मैच से पहले कौन सी टीम जीतेगी या कौन सा प्लेयर होगा प्लेयर ऑफ द मैच, उसका नाम गेस करके, और वो भी बिना कोई पैसा लगाए, उसका नाम गेस करो और मस्त कैश सीधा अपने अकाउंट में पाओ। और ऐप को डाउनलोड करोगे तो 500 रुपए का वेलकम बोनस आपका वेट कर रहा है। बाकी याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। रिस्क से याद आया, रिस्क तो मैंने लिया था, लेकिन थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, डेफिनेटली पिक्चर से तो अच्छी लगी होगी आपको, इसे लाइक करना, दबा के शेयर करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी डाम डाम बोलना। और अगर तुम्हारी बंदी, जी हाँ तुम्हारी बंदी ये फिल्म देखने की जिद करे तो उससे यही कहना, छोटी बच्ची हो क्या?